See, in the holidays, you remember the Python or forget? How many of you download किया Python को? मैम मैंने किया। यस मैम। जिसके पास प्रैक्टिस भी कीजिए। वेरी गुड। जिसके पास भी कंप्यूटर है इसको डाउनलोड कर दे ताकि समझ में आए प्रैक्टिकली। देखो, आई हैव गिवन यू 3 प्रोग्राम्स टू डू इन द एक्टिविटी, और एक्टिविटी के जो प्रोग्राम्स हैं आपको इस बार कॉपी में ही करने हैं, कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। जो 3 प्रोग्राम्स दिए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल, these program you have to write to find out the area of these 3. So that program you will write in your notebook and then take a pic and make PDF and send me. The first program is about area of square, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही है। तो या तो आप डायरेक्ट साइड की वैल्यू ले लेंगे या आप यूजर से पूछेंगे कि व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड पता होने के बाद उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि साइड नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, मतलब नंबर वैल्यू चाहिए, और इनपुट जब लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट करेक्टर ले लेता है, इसलिए हमको इंट लिखना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट में इनपुट, फिर ब्रैकेट, और यूजर से एंटर द साइड, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, दैट यू हैव टू आस्क टू द यूजर। अब यूजर के पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो जो भी स्क्वायर की साइड, जैसे मैंने 5 लिखी है, तो वो कहाँ जाके सेव होगी? साइड नेम के इस वेरिएबल में। ये जो मैंने वेरिएबल का नेम साइड लिया है, या आप कुछ भी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, ABCD, वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइड निकालनी है तो मैंने साइड ही वेरिएबल का नेम ले लिया। तो यूजर ने जो भी वैल्यू इंसर्ट की 5 की, तो ये कहाँ जाके सेव होगा? साइड नेम के वेरिएबल में। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया नेम का ही मैंने वेरिएबल ले लिया ताकि कनेक्ट कर सके हम। एरिया इज इक्वल टू क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये स्क्वायर का एरिया है। तो एरिया साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेगा और वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? एरिया नाम के वेरिएबल में। अब जब मैं एरिया को प्रिंट करूंगी तो क्या डिस्प्ले हो गया? 25। 25 क्यों हुआ? क्योंकि साइड हमने क्या ली है? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? 25। तो द वैल्यू ऑफ द साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज स्टोर्ड इन द एरिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट करके। जो मैसेज हमें एज इट इज प्रिंट कराना होता है वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। कॉमा करके अगर मैं एरिया लिखूंगी तो एरिया में जो वैल्यू स्टोर है जो कि 25 है वो डिस्प्ले होगी। तो क्या लिखा हुआ आ गया? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर? यस मैम। गुड। In a similar way, हम एरिया ऑफ
रेक्टेंगल को फाइंड आउट करेंगे। मैम नेटवर्क नहीं पकड़ रहा मैम। आवाज नहीं आ रही? मैम बाकी लोगों को आ रही है या एक को ही नहीं आ रही? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। आ रही है ना, तो तुम जिसको नहीं आ रही तुम्हारा अपना नेटवर्क सही नहीं दिखता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपको कौन सी दो वैल्यू चाहिए यूजर से? अगर आपको मैम ये ऊपर python.73 लगाना जरूरी है? ये मैंने नहीं, ये अपने आप आता है। जब पाइथन ओपन करते हैं ना तो ये अपने आप लिखा पाता है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ये जो 3 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं ना, इसके आगे कर्सर ब्लिंक होगा। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। दीज ऑल डेटा विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले इन द पाइथन। इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दो वैल्यू चाहिए, वो है लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने लेंथ के लिए, मैंने लेंथ ही वेरिएबल का नाम ले लिया है। और मैंने इस बार इंट, यहाँ पे आप इंट की जगह फ्लोट भी ले सकते हैं। फ्लोट कब यूज में लेते हैं, मैंने क्या बताया था? फ्लोट डेटा टाइप याद है किसी को? फ्लोट फ्लोट मैम डेसिमल के लिए होता है ना? हाँ, वेरी गुड। अगर कोई भी, जरूरी नहीं है लेंथ जो है ये 5 या 6 7 ऐसे डिजिट ही हो सकता है डेसिमल में हो, 7.8 7.5 1.2। तो अगर डेसिमल में वैल्यू होगी तो इंट लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसका डेसिमल पॉइंट हटा देगा। तो अगर आपको एज इट इज वैल्यू चाहिए तो इंस्टेड ऑफ इंट आई वी हैव टू राइट हियर फ्लोट, तो आप ताकि डेसिमल वैल्यू भी ले सके। अगर इसमें इंटीजर वैल्यू भी विदाउट डेसिमल भी डालेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, डेसिमल में डालेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा। और अगर इंट लिखेंगे तो विदाउट डेसिमल ही एक्सेप्ट करेगा। तो इट इज बेटर, अगर आप वैल्यू यूजर से ले रहे हैं तो यहाँ फ्लोट लिखना ज्यादा बेटर है। तो इनपुट में मैंने ले लिया एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब वो लेंथ उसने पूछा है, जैसे कि मैंने लेंथ दे दिया 5.5। दूसरा है ब्रेथ, तो आई हैव टेकन द वेरिएबल ब्रेथ। एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ जैसे मैंने दे दिया 2.5। नाउ हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, क्योंकि मैंने लेंथ और ब्रेथ ही वेरिएबल का नेम दिया है, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय। आपने अगर वेरिएबल का नाम कुछ और दिया है या ए और बी दिया है तो यहाँ आपको ए और बी लिखना पड़ेगा। वॉट एवर वेरिएबल यू विल टेक हियर, दैट नेम यू हैव टू राइट हियर। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगी एरिया को तो ये लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देगा। तो यही रेक्टेंगल का एरिया है। तो आप पूरी लाइन लिख सकते हैं डबल कोट्स में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। मैम डबल कोट लगाना जरूरी है? डबल कोट्स आपको तब लगाना है जब आप कोई भी चीज एज इट इज लिखना चाहते हैं। मुझे एरिया, तो ये मैं प्रिंट करने पर एरिया प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा मैसेज लिखना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये एज इट इज लिखना है। जब भी कुछ चीज एज इट इज लिखते हैं ना तो डबल कोट्स लगाना जरूरी होता है। फिर मैंने कॉमा करके एरिया विदाउट डबल कोट्स लिखा, क्योंकि ये एक वैल्यू है एरिया, ये कोई मुझे कोई
टेक्स्ट नहीं लिखना है। जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं। एरिया एक वैल्यू है तो इसको बिना डबल कोट्स लिखेंगे। तो अब मैं जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो कि मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये एज इट इज लिखा हुआ आ गया, और स्पेस क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दिया है तो स्पेस भी आ गया। उसके बाद एरिया की वैल्यू, एरिया बिना बिना डबल कोट्स है तो इसकी एरिया की क्या वैल्यू है 13.75, जो इसने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकाली है। तो दैट वैल्यू विल बी डिस्प्ले। तो कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करना है तो वो बिना डबल कोट्स के लिखेंगे, और कोई चीज एज इट इज लिखनी है तो वो डबल कोट्स में लिखेंगे। ओके, Okay. so this is the method to find out the area of rectangle. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और अगर वहाँ पे 2 होता है तो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पे आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको पाई की वैल्यू क्या होती है? वो फिक्स होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 पाई की 3.14 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई विच इज फिक्स्ड। तो यहाँ मुझे यूजर से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आर की। अगर मुझे पाई की वैल्यू मुझे पता है, रेडियस मुझे पता होगा, तो मैं जो है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो सर्कल का रेडियस आपको यूजर से लेना पड़ेगा। सबसे पहले पाई, पाई की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी 3.14। ओके, तो पाई एक वेरिएबल लिया मैंने जिसकी वैल्यू क्या है 3.14, और रेडियस के लिए मैंने यूजर से पूछा है, रेडियस के लिए मैंने ले लिया आर। आर इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब आर की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। जैसे मैंने रेडियस ले लिया 2.5, तो आर में क्या वैल्यू स्टोर हो गई 2.5, और पाई की वैल्यू है 3.14। अब जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब आर की पावर 2। पावर लिखने के लिए मैंने क्या सिंबल बताया था पाइथन में? पाइथन में पावर लिखने के लिए ये सिंबल होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो कि पावर को कैलकुलेट करता है। यहाँ पे 15 के बाद 2 बार मल्टीप्लीकेशन सिंबल है और फिर 2 लिखा है, इसका मतलब 15 की पावर क्या है 2। तो यहाँ मुझे आर की पावर 2 करनी है, तो मैं क्या करूंगी? आर 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड 2, इसका मतलब क्या हुआ? आर की पावर 2 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो पावर मतलब एक्सपोनेंशियल सिंबल लिखने के लिए हम 2 बार मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाएंगे। अब प्रिंट करते हैं एरिया, तो क्या आ गया 19.625। so whenever you have to find the power, then you can write what is the symbol to आइडेंटिफाई राइट द पावर। उसके लिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन, सिंगल मल्टीप्लीकेशन सिंबल, ये जो स्टार का सिंबल है ये 8 आपके कीबोर्ड के डिजिट 8 के ऊपर है। तो एक बार मल्टीप्लीकेशन सिंबल लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, 2 बार लगाएंगे तो वो क्या करेगा? पावर फाइंड आउट करेगा। तो एरिया प्रिंट क्या कर देंगे हम? द एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा एरिया ऑफ सर्कल इज 19.625
कैसे फाइंड आउट हुआ? क्योंकि रेडियस हमने एंटर किया और पाई की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी 3.14 और रेडियस यूजर से ले लिया, उसके बाद पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। समझ में आया? हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके। तो इन द एक्टिविटी जिसने भी नहीं किया है, अब एक्टिविटी में ये तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आंसर्स लिखेंगे। कोई डाउट होगा तो ये वीडियो का लिंक मैं सेंड करूंगी आज पोर्टल पे, तो ये आप वीडियो में देखकर वापस समझेंगे और लिखेंगे। एक्टिविटी सबमिट करनी ज़रूरी है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो डोंट टेक इट लाइटली, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो पावर का सिंबल पता चल गया। पावर लिखने के लिए क्या लिखते हैं? टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। उसके अलावा यस मैम। दूसरे सिंबल्स भी यहाँ पर है, मैंने बताए थे क्या आपको? शायद आपकी पीरियोडिक के बाद क्लास नहीं हुई थी, यस मैम। 7th A की। हाँ, ओके, मैम मेरे को पता है। वेरी गुड। तुमने पढ़ा अपने आप? यस मैम। वेरी गुड। देखो, ये जो ऑपरेटर्स हैं, कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई ऑपरेटर लगाते हैं। कैलकुलेशन जब भी करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप क्या करेंगे? या तो एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस का साइन, ये तो पता है सबको, हम कर चुके हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल होता है हमारे कीबोर्ड पे। और डिवीजन के लिए ये डिवाइड का सिंबल है, स्लैश। स्लैश का। जैसे कि मैंने 15 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, तो क्या आया? 7.5 आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू हमने डिवाइड की। तो स्लैश जो है वो डिवीजन का है। लेकिन कई बार मुझे क्या चाहिए कि 15 डिवाइडेड बाई 2 तो मुझे करना है, लेकिन मुझे आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे ये डेसिमल पार्ट हटा के आंसर चाहिए। मतलब अगर आंसर में डेसिमल आ रहा है, यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5, पर मैं चाहती हूँ जब मेरा आंसर आए तो ये 0.5 नहीं, ओनली 7 आगे वाली डिजिट ही डिस्प्ले हो। तो इस केस में मैं 15 के बाद 2 बार डिवीजन का सिंबल लगाऊंगी। एक बार डिवीजन का सिंबल नहीं लगा के 2 बार डिवीजन का सिंबल लगा के फिर 2 लिखूंगी, तो ये डेसिमल पार्ट को हटा देगा। अगर आपको वैल्यू इंटीजर में ही चाहिए, डेसिमल पार्ट हटा के आपको आंसर चाहिए, तो आपको सिंगल टाइम स्लैश नहीं लगा के डबल टाइम स्लैश अगर आप लगाएंगे, तो इट विल रिटर्न यू द वैल्यू विच इज इंटीजर, मतलब विदाउट डेसिमल के वैल्यू आपको ये देगा। यहाँ लिखा है दिस फ्लोर डिवीजन, इट परफॉर्म डिवीजन एंड गिव्स ओनली द इंटीजर क्वोशिएंट, जो है इंटीजर क्वोशिएंट को ही देगा, डेसिमल पार्ट को रिमूव करके आंसर देगा। इसी तरह अभी हमने एक्सपोनेंशियल का समझा। अब कभी भी कोई डिजिट है, जैसे 15 डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने? 2, तो 7.5 है। अगर आप इसको डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम, तो नीचे क्या आ जाएगा? 14। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा ना रिमाइंडर। अगर इसको डिवाइड करो 15 को 2 से, तो 7 टाइम जाएगा 14 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर आपको किसी का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इसका आंसर नहीं चाहिए, ओनली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी? 15 और जो ये परसेंटेज का सिंबल है वो लगाऊंगी। 15 परसेंटेज का सिंबल और फिर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर जो बचेगा 15 को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है? 1। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। देखो, ये आपके बुक में टेबल बनी हुई है, रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑपरेटर, इट गिव्स रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। तो 15 को 2 से डिवाइड किया
तो डिवीजन का सिंबल ना लगा कि हमने क्या सिंबल लगाया है, परसेंटेज का सिंबल, जो कि आपकी कीबोर्ड के 5 नंबर की के ऊपर है। तो रिमाइंडर 1 बचा। ऐसे ही अगर मैं 20 रिमाइंडर 10 करूंगी तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? 0। 0, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा 2 टाइम्स। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ एनी 2 डिजिट आफ्टर डिवाइडिंग, देन यू विल यूज विच सिंबल? दिस रिमाइंडर या परसेंटेज सिंबल। अगर आपको इंटीजर वैल्यू ही चाहिए डिवाइड करने के बाद, पूरा वैल्यू नहीं चाहिए, डेसिमल पार्ट को रिमूव करना है, तो 1 टाइम स्लैश ना लगा के 2 टाइम स्लैश लगाएंगे। उसके अलावा अभी हमने पावर का सिंबल देखा, जैसे कि 2 की पावर मुझे 3 करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 की पावर 3 का आंसर चाहिए मुझे, मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर कितना आना चाहिए? 2 की पावर 3 का आंसर कितना होता है? हेलो, 8 मैम। 2 की 8। पावर 3 का क्या आंसर होना चाहिए? 8 8। 3 कैसे होगा? 8 8 एक मिनट, मैम 8। आंसर चाहिए मुझे। 2 की पावर मैम 8। 8 होगा ना? यस मैम। यस मैम 8। 2 की पावर 3 कैसे लिखते हैं? जैसे MS वर्ड में मैंने इसको कैसे लिखा? 2 की पावर 3। तो ये क्या करेगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे ही करेगा। तो आंसर क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 2 की पावर यस मैम। 3 लगाने के लिए 2 बार मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाऊंगी, और 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर कितनी है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 8। तो whenever you want to find out the power, तो आपको 2 बार मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाना है। 15 की पावर 4, तो सिंपल ऐसे लिखेंगे तो ये बड़े से बड़े पावर को फाइंड आउट कर देगा। तो वॉट एवर एक्सपोनेंशियल वैल्यू इफ यू रिक्वायर्ड, देन you have to use 2 time multiplication symbol. Okay, so these all are the operator, arithmetic operator. जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में भी, तो आपको क्या चाहिए? कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए जो ऑपरेटर्स लगाते हैं जनरली, जो मैथमेटिक्स में, हाँ, वो ऑपरेटर क्या होता है? मैम जो आपने क्या? एक्सेल में फॉर्मूला जो बताया था वो एक और बार बताना। आवाज कट रही है, वापस बोलना। MS एक्सेल में जो आपने फॉर्मूला बताया था वो एक बार बताना। और फॉर्मूला कौन सा? ये पावर का? ये जो भी फॉर्मूला आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो जो भी ऑपरेटर्स यूज में लेते हैं मैथमेटिक्स में, उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि बेसिकली होते हैं प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ये 4 जो है वो मेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके अलावा जो पाइथन आपको दे रहा है, वो है रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का सिंबल, एक्सपोनेंशियल के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिवीजन में ओनली इंटीजर वैल्यू चाहिए तो 2 बार स्लैश लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ 1 स्लैश वी विल राइट 2 टाइम्स स्लैश। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर है टू डू द कैलकुलेशन इन द पाइथन, जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में चाहिए। अब अरिथमेटिक में जो ये प्लस माइनस के सिंबल हम लगाते हैं,
तो कई बार हमें सिंगल टाइम ही एक ही डिजिट पे लगाना होता है, जैसे कि ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मुझे वैल्यू 10 चाहिए लेकिन माइनस में चाहिए। लिख सकती हूँ, मुझे एक ए का ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जैसे 10 है तो ये +10 का सिंबल है। प्रिंट जब मैं ए करूंगी तो वैल्यू क्या है 10, लेकिन मुझे ए में माइनस नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए -10। तो अब मैं जब मैं प्रिंट करूंगी ए को तो वो क्या है -10। तो मुझे अगर ए की नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने माइनस का सिंबल 10 से पहले लगाया ऑब्वियसली, तो ए की वैल्यू -10 हो गई। तो जब भी हमको कोई नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी होती है तो मैंने ये सिंबल तो लगाया, ये अरिथमेटिक सिंबल है माइनस का, लेकिन मैंने 2 डिजिट पे नहीं लगाया। जब हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है तो 2 डिजिट को करते हैं, 20 - 10, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन जब वैल्यू नेगेटिव असाइन करनी होती है तो एक ही डिजिट पे है, -10 जो वैल्यू है वो ए में असाइन होगी। तो जब हम एक सिंगल डिजिट पर कोई भी ऑपरेटर लगाते हैं प्लस या माइनस, तो ये एक ही डिजिट पे लगा है तो इसको इसको क्या बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। आपकी बुक में देखना यूनरी ऑपरेटर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दे ऑपरेट ओनली वन ऑपरेटर, दो एक ही ऑपरेंड पे। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पर, जैसे बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू तो मैंने ले ली -10, बी की वैल्यू मैंने ली है प्लस का 5। तो ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू असाइन की है, तो इसको क्या बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जब हम एक ही डिजिट पे प्लस या माइनस का सिंबल लगाते हैं तो ये है यूनरी। अब मैंने सी एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा a + b, तो आंसर क्या आना चाहिए, a की वैल्यू है -10 और b की वैल्यू है +5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रिंट सी। आंसर क्या आया -5। ए की वैल्यू है -10, प्लस -10 में से +5 गया तो आंसर माइनस में ही आएगा ना। तो ये जब हम दो ए और बी को प्लस किया तो यहाँ पे ये नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन एक ही डिजिट पर प्लस या माइनस का सिंबल लगाया है तो इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अगर कोई कंफ्यूजन है तो। But these 3 program, whatever I explained you for the activity, please do it and submit your PDF to me. Okay? This unary, मैम ये यूरेनी वाला मेरे को समझ में आया है। हाँ यूनरी वाला नहीं आया होगा आपको, मैं अगली क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, अभी हमारे ठीक पास टाइम कम है। है, ओके। Okay? So submit your activity fast to me, और जिसने नोटबुक का वर्क भी सबमिट नहीं कराया है, शायद ज्यादातर ने करवा दिया, जिसने नहीं करवाया जल्दी से करवा दे। तो notebook assessment and subject enrichment activity, both marks will be given to you. Okay, good day all of you. बाय मैम। Bye. Bye, Good ma'am. day. Take care. Bye, ma'am. Bye.